वेलकम हियर सक्सेस क्लासेस में आपका वेलकम है। तो और सब कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का सेकेंड यूनिट का 2.4 पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो, क्या आप अपना कल कमा सकते हैं। ये हमारे पोएम का नाम है। सो लेट्स सी कि इस पोएम में क्या दिया है, कितने सारे मैटर्स हैं, कितने सारे अलग अलग तरह के हमें सीखने को मिलेंगे चीज़ें, और क्या बताया है, क्या सीख दी गई है बच्चों को। सो लेट्स सी 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो, क्या आप अपना कल कमा सकते हैं। ये हमारे पोएम का नाम है बच्चों। ओके, नाउ वी स्टार्ट द पोएम एंड फर्स्ट हम पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे ऊपर, उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा इंट्रोडक्शन है एगर गेस्ट 1881 to 1959। ये एगर गेस्ट नाम है इनका, ये इसके पोएट हैं। ओके, इनका बर्थ हुआ था 1881 में एंड डेथ हुई थी 1959 में। वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड सॉ ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड। जब वो 10 साल के थे। ही बिगेन टू राइटिंग करियर इन 1895 एंड एज ऑफ 14, और उन्होंने अपने 14 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया 1895 में। Agargest is known as a people poet of his simple style, optimist tone for writing. Guest is an American writer of newspaper and magazines. बहुत ही अच्छे पोएट थे और इनकी जो लैंग्वेज थी बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे ऑप्टिमिस्ट टोन में लिखते थे ये। और इनके न्यूज़पेपर मैगजीन्स बहुत अच्छे आते थे, लोग इसको बहुत चाव से पढ़ते थे। दिस इज एन इंस्पायरेशनल पोएम। ये एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं हैव यू अर्न योर टुमारो, ये एक इंस्पायरेशनल पोएम है आप लोगों के लिए, सभी के लिए है। ओके, सो इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. That means कि ये जो पोएम लिखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ इस बारे में है कि आप क्या करते हो, आज आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप अपना आने वाला कल अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। क्या आप ऐसा कुछ करते हो कि लोग आपको याद रखें, क्या आप ऐसा कुछ करते हो कि लोग आपके बारे में सोचे, आपके बारे में बातें करें, आपके लिए अच्छा कुछ बोले, अच्छी बातें बोले। उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये पोएम बनाया गया है, और हम भी ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या बताया गया और क्या सही है और हमें भी अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी। Have you earned your tomorrow? Is anybody happier because you passed his away? क्या कोई खुश होता है आपके उसके पास से जाने से? अगर आप कहीं से जा रहे हो, उसके सामने से निकलो, तो क्या कोई खुश होता है आपको देखकर? Does anyone remember that you spoke him today? अगर आपने किसी से बात की हो दिन में, क्या उसको याद है कि आपने किसी से बात की हुई है? कोई याद रखता है आपको? This day is almost over एंड इट्स टॉयलिंग टाइम टू थ्रू, पूरा दिन ऑलमोस्ट निकल गया है समय दिन का। इज देयर एनीवन अटर टू काइंडली वर्ड ऑफ यू, क्या किसी ने आपके कोई शब्द को याद रखा है। मतलब कि पोएम क्या बताना चाहता है कि अगर आप किसी के पास से गुजरे तो क्या किसी को खुशी हुई आपको देखकर, या आपने किसी से बात कर ली, या आपने जो दिन में बात की किसी ने याद रखा कि हाँ भाई सामने वाले ने क्या बात की थी मुझसे। सेकेंड थिंग कि पूरा दिन निकल गया है, क्या आपने किसी से अच्छे से बात की, या आप किसी ने आपकी बात को याद रखा हो, या किसी को खुशी हुई हो। ये फर्स्ट हमारे स्टैंजा में ये बोला गया है। ओके, द नेक्स्ट इज डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, or a churlish of short of howdy and then vanishes the strong. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful, or did you did today? That means Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? क्या आप कभी अपने दोस्तों को खुशी से, एकदम खुशी से ग्रीटिंग करते हो उनके आने पर। और a curly short of howdy and then vanish is a strong thong, मतलब जैसे कि हम लोग मस्त गले वाले लग जाते हैं, हक कर लेते हैं, अरे यार आगे आगे आ बैठ, एकदम खुशी का माहौल, उछल कूद करना किसी के आने पे। Very selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? क्या किसी को अच्छा लगता है आपके इस तरह से ग्रीटिंग करने पर, या आप किसी तरह अच्छी तरह से बिहेव करते हो, क्या आप किसी को खुश कर पाते हो। सेकेंड स्टैंजा में ये दिया है। ओके, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट। स्लिपिंग, स्लिप होता है ना, उसको बोलते हैं स्लिपिंग।
that you helped a single brother of the many that you passed, a single heart rejoicing over what you did or said. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? That means कि कैन यू से टुनाइट इन अ पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट. जैसे कि रात फटाफट निकल जाती है वैसे हमारे दिन भी फटाफट निकल जाते हैं, एकदम स्लिप होते रहते हैं. ओके, सो दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ अ मैनी दैट यू पास. आपके पास जितने भी आपके भाई बंधु हैं आते जाते हैं, क्या आपने एक इंसान की, अ सिंगल ब्रदर की भी आपने हेल्प की है. अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर दैट यू डिड और सेड. आपके बोलने से या आपके कुछ करने से किसी एक इंसान का भी दिल खुश हुआ है. ओके, डज अ मैन दोज होप्स आर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड. क्या किसी भी इंसान ने आपको आशा भरी मतलब होपफुली देखा, आशा भरी निगाहों से देखा कि अरे यार ये इंसान मेरे काम आ सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, ऐसा किसी ने आपसे उम्मीद की पूरे दिन में? ये आपसे पोएट पूछ रहा है. ओके, नेक्स्ट इज डिड यू वेस्ट द डे और लॉस इट? वॉज इट well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scare of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Okay? So, that means, did you waste your day or lost it? Was it well or sorely spent? क्या आपने आपका पूरा दिन ऐसे ही बुरी तरह गवा दिया, खो दिया? Did you leave a trail of kindness or scars of discontent? क्या आपने कहीं भी दयालुपन ऐसा कुछ दिखाया या नहीं दिखाया? As you close your eyes in slumber, do you thank that God would say? क्या जब आप अपनी आंखें रात में बंद करते हो तो आपको ऐसा क्या, जैसे कि हम लोग दिन भर काम करते हैं राइट, सब लोग अपने अपने वर्क पे होते हैं, स्टडी पे होते हैं, जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं और लेटते हैं बेड पे और जब आंखें अपनी क्लोज करते हैं उस टाइम पे हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है राइट. तो क्या आपको ऐसा कभी लगा कि हाँ यार मैंने अच्छा किया बुरा किया, ऐसा सब फील करते हैं ना, सब करते हैं. ओके, तो वही पोएट ने कहा है एज यू क्लोज योर आइज इन स्लमर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से. भगवान क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या बोलेंगे कि आपने किसी की मदद की, आपने किसी का भला किया. यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. आप लोग बच्चों, आप सभी लोग आज अपना काम करके आने वाला कल कमा सकते हैं. अब आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे या नहीं पूछना चाहेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप अपना कल कमा सकते हैं. आप क्या, कोई भी, हम सभी लोग अपना कल कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आज प्रॉपर वर्क करके. जस्ट एज एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है, कल टेस्ट है या ओरल है, वॉट एवर कुछ भी है, क्लास में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, कहीं पर भी है. और अगर डायरेक्टली आप टेस्ट देने जाते हो तो आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, सो हाउ कैन यू से, ओके, हाउ गुड, आप कैसे कर पाओगे मैनेज? आप मार खाओगे, या तो आपको पनिश करेंगे या तो चिल्लाएंगे. सो वाई, अगर आपने आज रिवीजन किया, आज लर्न किया, आज स्टडी किया, देन यू अर्न योर टुमारो ना. कल आपने कमा लिया, कल आपको मार नहीं पड़ेगी, कल आपको पनिश नहीं होगे, कल आपको क्लैपिंग मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, बिकॉज ऑफ आपने आज मेहनत की और आपने आने वाला कल कमा लिया. लोग अगर आज मेहनत करते हैं, आज मनी अर्न करते हैं तो उस पर कल बैठ के इंजॉय करते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बिकॉज ऑफ उन्होंने आज मेहनत की है. आज अपना मेहनत करके कल आने वाला फ्यूचर हमने अर्न कर लिया. बस यही हमारा पोयम था और इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग्स भी हैं. पहला है, जस्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स बहुत सारे हैं. ओके, फर्स्ट देखिए, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ ही और शी स्पेंड होल डे दैट वॉज बेनिफिशियल फॉर अदर्स. आपके दोस्त, लड़का हो या लड़की, वो अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं जो किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो. ऐसे 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा है इलस्ट्रेशन करना है आपको. उसके बाद है एज यू क्लोज योर आईज स्लमर डू यू थिंक गॉड वुड से. जब आप अपने आंखें बंद करते तो भगवान आपसे क्या कहते हैं. हैव यू अर्न टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. इलाबोरेट द आइडिया एक्सप्रेस इन दिस लाइन. इस लाइन का, जो ये लाइन है, इसका आपको एक्सप्लेन करना है, अपने डिटेल में लिखना है. नेक्स्ट है पोएट सजेस्ट वन शुड गुड अदर्स. कंप्लीट द टेबल गिवन एग्जाम्पल्स डूइंग गुड फॉर द फ्रेंड्स. फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या नेबर के साथ आप क्या अच्छाई करोगे वो आपको लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट इज स्पीक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. एड अ नाउन ऑफ योर ओन इज वन डन. आपको नाउन पिक आउट करना है और लिखना है. फिर यहाँ पे आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग ये पोयम में से देख कर. ओके, फिर आगे देखिए, फाइंड आउट एक्सप्रेशन प्रेज विच डिनोट गोइंग अवे
फॉर्म इच स्टेंजा, हर स्टेंजा में गोइंग अवे इस पर क्या एक्सप्रेशन दी गई है। वन इज गिवन बिलो, वैनिश इज द थ्रॉन, एक एग्जाम्पल दिया है देख लो। एंड नेक्स्ट इज आपको इसमें से एलिट्रेशन और इंट्रोगेशन ढूंढ के लिखना है। एलिट्रेशन मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कि रेन रो नहीं, रेन रो इन द रेन ऐसा हो, या फिर ग्रीन ग्रास ग्रोइंग गार्डन, जी। जो एलिट्रेशन मतलब फर्स्ट लेटर अगेन एंड अगेन रिपीट होना, इट्स कॉल्ड अलिट्रेशन। एंड इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछना, इट्स कॉल्ड इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम निकालना है। आपको पता ही है राइमिंग स्कीम क्या होता है, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग से मैच हो। जस्ट एज देख मैं आपको बताती हूँ कैसे। सी देखो हमारे पोएम को यहाँ लास्ट में वे है, फिर टुडे है, वे टुडे दोनों राइमिंग है तो ए, थ्रू यू दोनों थ्रू यू राइमिंग है तो ए बी। फिर यहाँ पे अलॉन्ग एंड थ्रॉन्ग मतलब ए एंड वे टुडे वही, मतलब हमारे राइमिंग स्कीम में ए बी इसका राइमिंग स्कीम है। ओके, ऐसे आप स्टेंजा का कोई भी एक पैरा ले सकते हैं, और जहाँ पे राइमिंग स्कीम ना हो, चारों अलग अलग लाइन हो, देन यूजली राइट अ नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। और इसमें है राइमिंग स्कीम ए बी, तो आप ए बी लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन लिखना है पोएम का, पोएट का नाम, टाइटल, फिर थीम, फिर लैंग्वेज स्टाइल, पोएटिंग डिवाइस, स्पेशल आपको कौन सा लिखा, फीचर्स कौन सा अच्छा लगा, मैसेज क्या है, ओपिनियन क्या है, ये सब करना है। फिर ये देखो इस पर ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको रेडी करना है, ये आपके 12th के एग्जाम में भी आता है, 8 to 10 क्वेश्चन रेडी करने के लिए। और ये माइंडिंग मैप, जैसे आपका ट्री डायग्राम था 10th में, वैसे ही माइंड मैप बनाना है आपको। हाउ टू प्लान गोल फॉर टुमारो, इसके ऊपर बनाना है आपको। फिर ये कंपोज करना, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट कर दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग का इम्पॉर्टेंट था। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पोएम था और ये इसका पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग था जो हम लोग ने देखा, क्लियर किया। अब आपको ये पोएम अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज आपके 12th बोर्ड में ये आ सकता है, एप्रिसिएशन भी आ सकता है, पोएम के बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से किए रहोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और ऐसे ही बहुत सारे पोएम्स की वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आप लोग देखिए, समझिए और अंडरस्टूड कीजिए। बिकॉज आपके 12th बोर्ड है तो आप लोग को अभी से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, बिकॉज यू हैव अर्न टुमारो। आपको आपका कल आज ही अर्न करना है। अगर आज आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप 12th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एंड आई होप, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसा, और होगा भी, कि आप लोग अच्छे ही मार्क्स लाओगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को क्लिक करो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। थैंक यू सो मच।